हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के बारे में डिस्कशन करूंगी। इसका दूसरा नाम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग इसमें पहले डिस्कशन करेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में, कौन कौन सा साइट है जहाँ पे हम लोग आईएम इंजेक्शन दे सकते हैं, और इसमें अदर जो रूट हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करने के, उससे हम लोग कंपेयर करके भी देखेंगे। ठीक है, तो पहला है इसका डेफिनेशन, जो कि क्या है, एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज़ अ टेक्निक यूज टू डिलीवर अ मेडिकेशन कीप इनटू द मसल। यानी इसमें क्या होता है कि एक ऐसा टेक्निक है जिसमें जो भी दवा है, जो भी हमारा मेडिकेशन है, उसे हम लोग मसल्स में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है कि दिस अलाउज द मेडिकेशन टू बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम क्विकली। इसमें क्या होता है हमारा कि बहुत ही फास्टली एब्जॉर्प्शन हो जाता है हमारे ब्लड सप्लाई में, यानी ब्लड में। ठीक है, क्योंकि जो हमारे मसल हैं उसमें ज़्यादा ब्लड वेजल्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा ब्लड सप्लाई होने के चलते ये बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें हम लोग लार्ज वॉल्यूम में भी ड्रग को दे सकते हैं। इसके पास कैपेसिटी होता है होल्ड करने का। फिर इसके बाद होता है, देखिए यहाँ पे ये है हमारा स्किन। ठीक है, फर्स्ट लेयर है स्किन, दूसरा है हमारा डर्मिस, और तीसरा है हमारा सबक्यूटेनियस। ठीक है, तो ये 3 लेयर हैं हमारे। पहला स्किन हो गया, दूसरा हो गया हमारा ये डर्मिस, और तीसरा हो गया सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबक्यूटेनियस टिश्यू थिक होता है, फैटी होता है, इंसुलेशन का काम करता है। उससे नीचे होता है हमारा मसल्स। देखिए मसल्स कितना थिक है। ठीक है, इसमें ज़्यादा ब्लड सप्लाई है, ज़्यादा ब्लड वेजल्स हैं, तो यहाँ पे बहुत ही फास्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। जो आईएम इंजेक्शन होता है उसे 90 डिग्री पर देना चाहिए। फिर है कि इसका पर्पस क्या है, तो दे आर यूज टू डिलीवर ड्रग्स एंड वैक्सीन्स। ज़्यादातर हम लोग आईएम इंजेक्शन का यूज करते हैं, आईएम साइट का, तो वो है जब हम लोग को वैक्सीनेशन देना होता है, वैक्सीन्स के एडमिनिस्ट्रेशन में, और जब कोई ड्रग देना होता है तब। अब इसमें क्या है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस आर यूज्ड व्हेन अदर टाइप ऑफ डिलीवरी मेथड आर नॉट रिकमेंडेड। दिस इंक्लूड ओरल, इंट्रावेनस एंड सबक्यूटेनियस। यानी इसमें क्या होता है कि आईएम इंजेक्शन कब देते हैं हम लोग, जब दूसरा जो भी रूट है उसको एडमिनिस्टर नहीं किया गया, यानी रिकमेंड नहीं किया गया है। जैसे ओरल हो गया, माउथ के थ्रू जो हम लोग ड्रग्स लेते हैं, वो डॉक्टर ने मना किया है कि इसे ओरली नहीं लेना है, आईवी के थ्रू भी नहीं लेना है, नहीं इसे सबक्यूटेनियस टिश्यू में लेना है। तो कौन सा बचा, हमारा आईएम बचा है। ठीक है, तो आईएम के थ्रू हम लोग उस ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। फिर है हमारा कि आईएम इंजेक्शंस मे बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ इंट्रावेनस इंजेक्शन बिकॉज सम ड्रग्स आर इरिटेटिंग टू वेन्स और बिकॉज अ सूटेबल वेन कांट बी लोकेटेड। इसमें हमारा क्या होता है कि कुछ ड्रग्स क्या होते हैं कि हमारे वेन में इरिटेशन कॉज करेंगे, थोड़ा जलन होने लगेगा या फिर वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, और किसी को अच्छे से देने नहीं आया, वेन लोकेट करने नहीं आया, पता नहीं करने आया कि वेन कहाँ है, गलत जगह दे दिया, तो प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है, तो आईएम इंजेक्शन आईवी इंजेक्शन के बजाय अगर हम लोग चुनते हैं तो ये क्यों सही है, तो उसका कारण है कि कभी कभी होता है कि वेन में कोई कोई ड्रग इरिटेशन कर देता है। ठीक है, इरिटेशन होने लगेगा, जलन होने लगेगा, खुजली होने लगेगा। ठीक है, तो आईवी के जगह पे आईएम इंजेक्शन अगर हम लोग देते हैं तो ये क्यों सही है, तो उसका पहला कारण है कि वेन में अगर देते हैं तो इरिटेशन होने लगता है, और दूसरा है हमारा कि देखिए अब इसमें क्या होता है हमारा कि इट मे बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ ओरल डिलीवरी बिकॉज सम ड्रग्स आर डिस्ट्रॉयड बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम व्हेन अ ड्रग इज swallowed। क्या होता है कि ओरली हम लोग कोई ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि ओइसोफेगस, स्टोमक, ओइसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में कुछ गैस्ट्रिक जूसेज होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि इसे क्या करते हैं कि वहीं पर डाइजेस्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या फिर उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे कम्प्लीटली। तो उसका जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो उसका फंक्शन है वो तो वहाँ हो ही नहीं पाएगा, जिस साइड पे उसे एक्शन करना है वहाँ तो हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम लोग आईएम इंजेक्शन देते हैं, ये ज़्यादा सूटेबल होता है ओरल और इंट्रावेनस के कंपैरिजन में। वेन में इरिटेशन हो सकता है, किसी को देने नहीं आया तो उससे भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। फिर ओरल में क्या होता है कि पहले ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इसलिए बोला जाता है कि आईएम इंजेक्शन ज़्यादा सूटेबल है।
ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा कि IM इंजेक्शन इज एब्जॉर्ब्ड फास्टेस्ट देन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। दिस इज बिकॉज मसल टिश्यू हैज़ अ ग्रेट ब्लड सप्लाई देन द टिश्यू जस्ट अंडर द स्किन। मसल टिश्यू कैन आल्सो होल्ड अ लार्जर वॉल्यूम ऑफ मेडिकेशन दैन सबक्यूटेनियस टिश्यू। इसमें पहला पॉइंट क्या हुआ कि इसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें हम लोग ज़्यादा यानी लार्ज वॉल्यूम में ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, यानी इंजेक्ट कर सकते हैं, यानी ज़्यादा अमाउंट में हम लोग को देना है दवा कोई भी तो उसे हम लोग IM के थ्रू दे सकते हैं। यानी मसल्स में इंजेक्शन देते हैं तो उसमें हम लोग 1 ml 2 ml 3 ml ऐसे दे देंगे तो उसमें क्या होता है उसके पास कैपेसिटी होता है कि वो उतना मेडिकेशन को होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है क्योंकि ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है। अब हमारे कुछ साइट हैं IM इंजेक्शन के लिए, तो उसमें से पहला साइट है डेल्टॉइड मसल जो कि आर्म में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट है, मतलब ये बहुत ही कॉमन साइट है हमारा। इट इज़ द साइट मोस्ट टिपिकली यूज्ड फॉर वैक्सीन। ये क्या है कि मोस्टली हम लोग देखते हैं कि हम लोग को वैक्सीन कहाँ लगता है, हम लोग के ये हाथ में लगता है, ये आर्म में लगता है, ठीक है। तो ये वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो हमारा डेल्टॉइड मसल है वो सबसे कॉमन साइट है, ठीक है। इट हैज़ स्मॉल मसल मास देयरफॉर लिमिटेड वॉल्यूम ऑफ मेडिकेशन कैन बी इंजेक्टेड। यहाँ पे बहुत ही कम मसल का मास है यानी बहुत कम मसल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 ml से ज़्यादा नहीं देते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम लोग 1 ml देते हैं। टू लोकेट दिस साइट फिल फॉर द बोन। पहले क्या होता है हम लोग यहाँ पे बोन को फिल करेंगे एक्रोमियन प्रोसेस से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किस प्रोसेस से हम लोग डेल्टॉइड साइट पे इंजेक्शन देते टाइम ध्यान देते हैं, कौन सा साइट है वो, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को डेल्टॉइड मसल का पता चलेगा। तो एक्रोमियन प्रोसेस है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एट द बॉटम ऑफ द 2 fingers विल बी एन अपसाइड डाउन ट्रायंगल, गिव द इंजेक्शन इन द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए हमारा बोन है, ठीक है। यहाँ से ये 2 फिंगर ले लिए हम लोग, ठीक है। तो 2 फिंगर ऐसे लेने के बाद अपसाइड डाउन यानी कि उल्टा ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। उल्टा ट्रायंगल बना लिए और फिल कर लिए एक्रोमियन प्रोसेस से हम लोग बोन को फिल कर लिए। उसके बाद वो जो हमारा 2 फिंगर से यहाँ नाप लिए शोल्डर के पास, उसके जस्ट नीचे एक उल्टा ट्रायंगल इमेजिन कर लेना है, बना लेना है। और फिर उसके बीच में, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, इसका जो ट्रायंगल का सेंटर है वहाँ पे हम लोग इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि हम लोग एक्रोमियन प्रोसेस से बोन को फिल करेंगे। फिर 2 जो हमारा फिंगर यानी लगभग 2 सेंटीमीटर उससे नीचे हम लोग एक उल्टा ट्रायंगल इमेजिन करते हैं, बनाते हैं अपसाइड डाउन ट्रायंगल, और फिर उस ट्रायंगल के सेंटर में हम लोग इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या आता है कि दूसरा है वेस्टस लेटरलिस मसल ऑफ द थाई, यानी अब हमारा पहला हो गया आर्म में इंजेक्शन देने का साइड डेल्टॉइड मसल, और फिर है वेस्टस लेटरलिस मसल जो कि हमारे थाई में है। जब कोई भी हम लोग को दूसरा ये यानी कि हमारा डेल्टॉइड मसल में हम लोग नहीं दे सकते हैं, हम लोग अपने बटक एरिया में नहीं दे सकते हैं, तब हम लोग को ये लास्टली ऑप्शन बचता है वेस्टस लेटरलिस। इसे हम लोग खुद से भी दे सकते हैं, ठीक है, खुद से भी हम लोग यहाँ पे इंजेक्शन ले सकते हैं। The thigh may be used when the other sites are not available or if you need to administer the medication on your own। वही बात है कि हम लोग जब खुद से दवा मेडिकेशन लेना चाहें, ठीक है, तब हम लोग ले सकते हैं। और फिर क्या होता है कि अगर हम लोग को कोई साइट अवेलेबल नहीं है, यानी हाथ में भी कोई दिक्कत हो गया, बटक एरिया में भी कोई दिक्कत हो गया, तब जाके हम लोग थाई में यानी हम लोग अपने जांघ में लेते हैं। Divide the upper thigh into 3 equal parts. Locate the middle of these 3 sections. The injection should go into the outer top portion of this section। यानी देखिए इस फोटो में है ये जो हमारा थाई है, ठीक है, इसको 3 पार्ट में 1 2 और ये हो गया 3, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में हम लोग इसको बांटेंगे, ठीक है। 3 पार्ट में बांटने के बाद ये जो मिडिल वाला है, ठीक है, ये जो मिडिल पोर्शन है उसके टॉप में, टॉप हो गया ये, और आउटर पोर्शन यानी ये इधर आउटर हो गया, यानी आउटर पोर्शन मिडिल के आउटर टॉप पोर्शन में हम लोग को इंजेक्शन देना है, ठीक है। 3 सेक्शन में बांट दिए। फिर मिडिल का जो टॉप आउटर पोर्शन है वहाँ पे हम लोग को इंजेक्शन देना है। तो ये हो गया वेस्टस लेटरलिस का जो मसल है वहाँ पे इंजेक्शन देने का साइट।
अब है हमारा डॉर्सोग्लूटियल मसल ऑफ द बटक्स। द डॉर्सोग्लूटियल मसल ऑफ द बटक्स इज द मोस्ट कॉमन साइट कॉमनली सेलेक्टेड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर। यानी ये क्या है कि बहुत ही कॉमन साइट है जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो इसको मतलब सेलेक्ट करता है, बहुत ही कॉमन साइट है। Divide the buttock into 4 equal quadrants, halfway down from the top to bottom and halfway across. The injection should always go into the outer quadrant of the buttock towards the hip bone. इसमें देखिए फ़ोटो में, ये पहले ये हमारा बटक रीजन हो गया, इसको 4 क्वाड्रेंट में बांट दिए। फिर 4 क्वाड्रेंट में बांटने के बाद जो अपर क्वाड्रेंट है उसको भी 4 क्वाड्रेंट में बांट देंगे। उसके बाद ये जो फर्स्ट यानी ये जो पहले 4 क्वाड्रेंट में बांटे, उसके बाद जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसको भी 4 क्वाड्रेंट में बांट दिए। तो इस क्वाड्रेंट का जो अपर पार्ट है, अपर आउटर एरिया जो है, ये हो गया अपर आउटर एरिया जो है, आउटर पोर्शन में हम लोग इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, देखिए यहाँ पे किया हुआ है, 4 क्वाड्रेंट में बांट दिया। फिर इस अपर वाले को भी 4 क्वाड्रेंट में बांट दिया। तो इसके आउटर यानी इस साइड पे हम लोग इंजेक्शन देते हैं तो ये सही होता है। इसमें एक इंजरी भी हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन है डॉर्सोग्लूटियल मसल में देते टाइम। क्या होता है कि कभी कभी किसी को हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो हेल्थ केयर वर्कर जो है उसे पता नहीं होता है कि अच्छे से जानकारी नहीं होती है, तो वो गलत जगह पे दे देता है और यहाँ से हमारे साइटिका नर्व निकलता है। ठीक है, साइटिका नर्व निकलता है। अगर वो गलत जगह पे दे दिया, साइटिका यानी इस जगह पे दे दिया, तो हमें साइटिका हो सकता है, गठिया रोग, यानी हमारे जॉइंट में, ठेहुना में जो है वहाँ पे दर्द होने लगता है। ठीक है, उठने बैठने में दिक्कत होने लगता है। तो इसीलिए इसको अच्छे से जानिए, ध्यान से देखिए कहाँ देना है, और इससे हम लोग को साइटिका की इंजरी भी हो सकती है। यहाँ साइटिका नर्व निकलता है, वही डैमेज हो जाता है। ठीक है, अब हमारा क्या है कि ये तीनों साइट के बारे में हम लोग जान गए। पहला है हमारा डेल्टोइड मसल, दूसरा वेस्टस लेटरलिस मसल, तीसरा है हमारा, पहला डेल्टोइड है, दूसरा है वेस्टस लेटरलिस, और तीसरा है हमारा कौन सा, डॉर्सोग्लूटियल मसल। ठीक है, डॉर्सोग्लूटियल मसल हो गया। इसमें एक वेंट्रल ग्लूटियल मसल भी होता है जो कि इधर इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, इधर वाले एरिया में। तो ये हमारा 3 जो है बहुत ही कॉमन साइट है जो कि आईएम इंजेक्शन के लिए सूटेबल है। हम लोग अधिकतर क्या करते हैं कि निडल का लेंथ जो है, ठीक है, हम लोग इंजेक्शन दे रहे हैं तो इंजेक्शन उस सिरिंज का भी तो ध्यान रखना होगा। तो जो वो सिरिंज का निडल है उसका लेंथ कैसे डिसाइड करते हैं, किस चीज़ पे बेस होता है कि हम लोग को इंजेक्शन कहाँ देना है, हाथ में देना है, कमर में देना है, या फिर हमारे थाई में देना है। या और एक दूसरा फैक्टर है कि वो पेशेंट का एज कितना हो रहा है, बच्चा है, बूढ़ा है, बड़ा है, कैसा है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और 23 गॉज का जो निडल होता है वो बहुत ही कॉमन है आईएम इंजेक्शन के लिए। ठीक है, और इसमें क्या होता है हमारा कि इसमें जो सबसे कॉमनली है वो डेल्टोइड मसल का यूज होता है। डेल्टोइड मसल का यूज किस लिए होता है, तो वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वैक्सीन देने के लिए हम लोग कौन सा डेल्टोइड मसल का यूज करते हैं। डेल्टोइड मसल में एक्रोमियन प्रोसेस होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारा क्या है कि डॉर्सोग्लूटियल मसल भी बहुत ही कॉमन जो साइट है जो कि हेल्थ केयर वर्कर के द्वारा चुना जाता है। कमर में देखते हैं अधिकतर लोगों को सुई दे दिया जाता है, जब भी आईएम देना हो, टेटनस का सुई देना हो या फिर कोई भी सुई देना हो तो मसल्स में देते हैं, तो हम लोग कमर पे देते हैं। वैक्सीन देना हो तो हम लोग हाथ पे, बाजू पे देंगे, आर्म में। ठीक है, डेल्टोइड मसल के पास। और एक वैक्सीन लेने टाइम, वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन में एक हम लोग को क्या होता है कि एक इंजरी भी हो जाता है। अगर गलती जगह पे दे दिए हाथ में इंजेक्शन, कोई एक्सपर्ट नहीं यानी जानकारी नहीं है कैसे देना है, अगर वो दे देता है सुई, तो वैक्सीन जहाँ पे देते हैं डेल्टोइड मसल में, अगर वो गलत जगह पे दिला जाए तो एक सिरवा, SIRVA, सिरवा जो है वो डिजॉर्डर हो जाता है, डिजीज़ हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा हाथ उठाने में या फिर ऐसे करने में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो वही जो सिरवा नामक ये है, ये कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। सिरवा एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि अगर गलत जगह पे अगर दिला जाए इंजेक्शन, आईएम इंजेक्शन हमारे डेल्टोइड मसल में, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, थैंक यू टू ऑल। अगर कोई भी
दिक्कत हो, कोई भी अगर क्वेश्चन हो या फिर किसी दूसरे टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। अगर अच्छे से मैं समझा नहीं पा रही हूँ तो उसके लिए कमेंट करें, क्वालिटी सही नहीं है तो उसके लिए कमेंट करें, मैं इम्प्रूव करूँगी। थैंक यू टू ऑल।